हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी का चैप्टर बाल विकास के बारे में कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। हमने पिछले 2 दिनों में बाल विकास की हिस्ट्री के बारे में जाना, उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना, उसके अर्थ के बारे में जाना। लेकिन आज हम जानते हैं कि बाल विकास की प्रकृति क्या है, यानी अप्रोचिज उपागम, उसके बारे में जानते हैं। ये मुख्यतः सिर्फ चार प्रकार उपागम होते हैं जो बच्चों को समझने में सहायता करते हैं। पहला है हमारा प्रयोगात्मक उपागम। विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि प्रयोगात्मक यानी प्रयोग। हम जब कोई चीज़ विकास के बारे में जानते हैं तो अगर प्रयोग के थ्रू कोई चीज़ को जानते हैं तो उसके अंदर एक संबंध बॉन्ड बन जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि कार्य कारण संबंध को इसके अंदर समझा जाता है। फिर आता है हमारे पास दैहिक उपागम। नाड़ी संस्थान व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु व शिशुओं के व्यवहार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी नाड़ी संस्थान शरीर के जो भी क्रिया होती है, जो भी विकास के दौरान बॉडी के अंदर क्रियाएं होती है, हलचल होती है, उन सब पर नाड़ी संस्थान नियंत्रण रखता है। और एक गर्भ में रहने वाले शिशु यानी शिशु के व्यवहार की समस्याएं होती है, उनका समाधान हम दैहिक उपागम के द्वारा करते हैं। फिर आता है विकासात्मक उपागम। विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति व विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। मतलब जब बच्चा होता है उसकी अलग अलग स्टेज के अंदर उसकी अलग अलग मात्रा होगी, उसकी अलग गति होगी, उसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक होगी, यानी उसके अलग गुण। इन सब ये विकासात्मक समझने को हमारी काफ़ी हेल्प करता है। फिर आता है जी व्यक्तित्व उपागम। व्यक्ति के शील गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन, अभिवृत्ति व आदतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति होता है, जैसे हम कई बार कहते हैं आदत क्या होती है। हम कोई काम है, अगर उसको हम बार बार करेंगे तो हमारा एक नेचुरल सी बात है, वो एक आदत सी बन जाती है। जब कोई उस आदत को बार बार दोहराया जाता है तो एक शील गुण के रूप में स्थापित हो जाता है। यानी आदत, कोई काम को बार बार करना हमारी आदत, वो आदत बन जाती है। जब उस आदत को हम कई बार अपने काम में दोहरा लेते हैं तो एक शील गुण का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे और व्यक्ति का व्यवहार, यानी हम देखते हैं कि सोशल में व्यक्ति दूसरे साथ व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार हो जाता है। और समायोजन, परिस्थितियाँ से कुछ भी हो उसके अंदर समायोजन, अभिवृत्ति, उसकी आदत वगैरह वगैरह ये चीज़ के अंदर होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बाल विकास की प्रकृति उपागम ये सिर्फ 4 होते हैं। प्रयोगात्मक यानी प्रयोग के द्वारा कोई चीज़ के अंदर संबंध देखना। दैहिक उपागम मतलब नाड़ी संस्थान सारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित किस प्रकार करता है, उन सब का हम इसके अंदर चर्चा करते हैं। विकासात्मक बच्चे के हर स्टेज, हर अवस्था के अंदर विकास कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो थी हमारी साइकोलॉजी के सिर्फ ये 4 बिंदु बाल विकास की प्रकृति को लेकर। तो हम थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा टेट हो या कंपटीशन अदर्स एग्जाम, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 2-4 क्वेश्चन हरियाणा से भी पूछ लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि हमारे हरियाणा के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी यानी कानून की जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? लॉ यूनिवर्सिटी मतलब यानी कानून की जो पढ़ाई करते वो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हम आपको बता देते हैं, ये हमारे यहाँ है सोनीपत के अंदर। इसी प्रकार हरियाणा में डिफेंस विश्वविद्यालय, हरियाणा के अंदर डिफेंस विश्वविद्यालय ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बिनौला गांव गुरुग्राम में।
और इसी के साथ हम आज की अपनी ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार हम नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे बाल विकास के बारे में, साइकोलॉजी के। उनके साथ हम हरियाणा जीके की 2-4 क्वेश्चन डेली करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हो सके तो शेयर करना। वैसे आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, अगर अच्छा ना लगे आपकी मर्जी है भाई। हमारा काम है मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।